वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था रिपर्टरी के बारे में कि रिपर्टरी क्या होता है और उसमें बहुत सारी चीजें के बारे में हम लोगों ने बात किया था। लेकिन उसमें हमने बात किया था कि जब मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी का जब हमने डिफरेंशिएशन देखा था तो उस समय हमने काफी सारी बातें की थी कि रिपर्टरी के अंदर एक जो वर्ड है वो बहुत बार यूज होता है, एक कॉमन टर्म जो है रिपर्टरी के अंदर यूज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। यानी कि ये जो टर्म है वो बार बार ये जो टर्म है वो बार बार यूज होता है रिपर्टरी के अंदर। तो ये क्या है रूब्रिक्स, आखिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने लिखा भी है रिपर्टरी लैंग्वेज, यानी कि रूब्रिक्स जो है बेसिकली रिपर्टरी का लैंग्वेज है। और जब आप कोई नया चीज सीख रहे होते हैं तो उसके भाषा के बारे में, उसके लैंग्वेज के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तो आप उस चीज को बहुत गहराई से और बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान पाते हैं। तो चलिए हम लोग रूब्रिक्स के बारे में देखते हैं कि रूब्रिक्स क्या होता है और वह वर्ड ड्राइव कहां से हुआ है। तो रूब्रिक्स जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, कहां से, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। लैटिन वर्ड, लैटिन में एक वर्ड है रूब्रिका, लैटिन में एक वर्ड है रूब्रिका और रूब्रिका वर्ड से जो है ड्राइव हुआ है हमारा रूब्रिक्स वर्ड। ठीक है, और रूब्रिक्स का अगर आप मतलब देखोगे कि इसका मतलब क्या होता है तो रूब्रिक्स का मतलब होता है हेडिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मेन हेडिंग होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। तो हेडिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग है उसी को हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब रूब्रिक्स जो है एक गाइडिंग रूल है और इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एक निर्देश या नियम किसी भी दिशा की तरफ जो आपको देता है वही रूब्रिक्स कहलाता है। तो एक इंस्ट्रक्शन और रूल जो है जिसको हम लोग किसी भी पर्टिकुलर दिशा में देते हैं, ये रूब्रिक्स वर्ड का मतलब होता है। अब होम्योपैथिक रिपर्टरी में इसका यूज कैसे होता है और क्यों दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब ड्रग प्रूविंग हुई और जो भी पेशेंट के क्लिनिकल ट्रायल हुए या पेशेंट से जो भी सिम्टम आते थे उन सभी सिम्टम बहुत बड़े बड़े सेंटेंस में हुआ करते थे, एक एक सेंटेंस में हुआ करते थे और जिसको एकदम छोटे छोटे वर्ड में करना था। यानी कि जो बड़े बड़े लाइंस थे या बड़े बड़े जो सिम्टम है, एक एक लाइन के सिम्टम है, बड़े बड़े सेंटेंस के रूप में जो कंप्लेन थे पेशेंट को, उसको एक छोटे छोटे वर्ड में देना था। तो उसके लिए हमने एक हेडिंग बनाई और उसके अंदर उस चीजों को हमने डाला है। तो बेसिक जो है रूब्रिक्स क्या हो गया हमारा, रिपर्टरी का लैंग्वेज हो गया। क्या हो गया, रिपर्टरी का लैंग्वेज कहलाने लगा, रिपर्टरी का लैंग्वेज हो गया। और जो कि लैंग्वेज तो है लेकिन रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा था, लैंग्वेज होने के बाद ये रिप्रेजेंटेटिव किसका था, रिप्रेजेंटेटिव था सिम्टम का। जो भी सिम्टम थे पेशेंट के या ड्रग प्रूविंग के वो और क्लिनिकल टर्म, तो मेडिसिनल सिम्टम या फिर पेशेंट के सिम्टम को ये रिप्रेजेंट करता है रिपर्टरी के माध्यम से। रिपर्टरी में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रिपर्टरियल लैंग्वेज कहते हैं। रूब्रिक्स जो है कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम है। अब रूब्रिक्स को हमने कहा ना कि रूब्रिक्स कैसे बना, जो बड़े बड़े लाइंस थे, जो बड़े बड़े पेशेंट के कंप्लेन थे उसको हमने एक शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए रूब्रिक्स ये कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम। अब ये जो सिम्टम है ये दो तरह के हो सकते थे, या तो ड्रग प्रूविंग के सिम्टम होंगे या तो पेशेंट के सिम्टम होंगे, सिंपली। अब देखिए आगे कि हम लोग बात करते हैं कि रूब्रिक्स इज ए रिपर्टरियल लैंग्वेज। अगर आप रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट करें सिम्टम के साथ और मटेरिया मेडिका के साथ रिपर्टरी को, तो रिपर्टरी के अंदर जो रूब्रिक्स है वो रिपर्टरी का लैंग्वेज बन जाता है, रूब्रिक्स लैंग्वेज है। और मटेरिया मेडिका के अंदर सिम्टम जो है उसका लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो रूब्रिक्स इज द रिपर्टरियल लैंग्वेज एंड सिम्टम इज द मटेरिया मेडिका लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जैसे हम जानते हैं कि सिम्टम बहुत तरह के होते हैं, सिम्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे जनरल सिम्टम, पार्टिकुलर सिम्टम। ठीक है, जनरल है, पार्टिकुलर सिम्टम है। ठीक है, उसी तरह से चीफ सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कंप्लीट सिम्टम है। ठीक है, टोटालिटी ऑफ सिम्टम है। उसी तरीका से सिम्टम के ही जैसा रूब्रिक्स के भी कई वे होते हैं। ठीक है, तो रूब्रिक्स के जो वे हैं वो अलग अलग होते हैं हर रूब्रिक्स के। कोई रूब्रिक्स डायमेंशन, फैसेट, एस्पेक्ट, लेवल, स्टेज एंड ट्रांजिशन। तो रूब्रिक्स के अपने कुछ
वे होते हैं जिसके थ्रू वो चलता है। डायमेंशन, फेसेट, एस्पेक्ट, लेवल, स्टेज एंड ट्रांजिशन के बेस पर वो वे होते हैं रूब्रिक्स के। ठीक है, अब बात करिए कि रूब्रिक्स जो है क्या है। रूब्रिक्स इज ए सिमिलर टू मूवी बिकॉज इट इज ए ह्यूमन एक्सप्रेशन। अब देखो मूवी या फिल्म में क्या होता है, एक मूवी और फिल्म में क्या होता है कि आप देखते हो कि उसमें अलग अलग कैरेक्टर के रोल प्ले किए जाते हैं अलग अलग पर्सन के द्वारा, और जो भी तो उस फिल्म की जो स्टोरी होती है, उस फिल्म की जो कहानी होती है, उसके हिसाब से सारे लोग जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। उसी तरीके से जब किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी तरह का वाइटल डीअरेंजमेंट आती है, इंटरनल डीअरेंजमेंट आती है और वाइटल प्रिंसिपल में किसी तरह के बदलाव आते हैं, तो वो ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन पर्सनालिटी में, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है एक्सप्रेस करने लगता है। तो कैसे एक्सप्रेस करता है उसके बारे में देखिए। तो जो इंटरनल डीअरेंजमेंट हुए हैं, वाइटल प्रिंसिपल के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, वो कई तरह से जो है एक्सप्रेस करता है, ह्यूमन एक्सप्रेशन में आता है। जैसे फैसेट के रूप में लाइफ, स्टोरी, इवेंट। ठीक है, ये तो चार बेसिक ऐसे हैं जो कई बार ऐसे कोई छोटी सी घटना से डीअरेंजमेंट आ जाती है और एक्सप्रेस करने लगता है बॉडी पे। स्टोरी के रूप में लाइफ में पूरी लाइफ चलता रहता है, फैसेट के रूप में तो ये चलता रहता है। कैरेक्टर, बिहेवियर, कनेक्शन, रोमांस, हेट, लव, केयर, एंजाइटी, अफेक्शन, रिलीजन। तो अलग अलग सिचुएशन में इंटरनल डीअरेंज वाइटल प्रिंसिपल अलग अलग तरह से अपना एक्सप्रेशन शो करता है। जैसे ये सारे आप जो है इमोजी के रूप में देख सकते हैं, जो कि हम लोग अपने व्हाट्सएप या इस सब में इमोजी भी यूज करते हैं कि गुस्से वाले इमोजी। तो जैसे आप इस सब में देखोगे कैसे ह्यूमन एक्सप्रेशन जो है दिखता है, और इसी सब को हमने रूब्रिक्स के अंदर जो है हमने डाल रखा है। अब ये समझो कि रूब्रिक्स के दो वे होते हैं, दो विंग्स होते हैं, या फिर ऐसे कहो कि रूब्रिक्स के दो हैंड होते हैं। एक हैंड जो डार्क फेज के अंदर होते हैं, जो आपको हिडन होते हैं, जो आपको नहीं दिखाई देता है आपके, ठीक है, और एक लाइट फेज के अंदर होते हैं, यानी कि ऑन साइड स्क्रीन होता है, या जिसको हम लोग लाइट साइड कहेंगे, यानी कि ऑन साइड स्क्रीन, और दूसरा है ऑफ साइड स्क्रीन, यानी कि ऑन साइड में क्या होगा, वो चीजें आपको दिखती हैं, उस रूब्रिक्स के वो पार्ट आपको दिखेगा। लेकिन उसी रूब्रिक्स के, एक ही रूब्रिक्स के दो पार्ट, एक पार्ट जो आपको दिख रहा है, एक पार्ट जो आपको नहीं दिख रहा। तो जो नहीं दिखता है वो ऑफ साइड कहलाता है, और जो दिखता है वो ऑन साइड कहलाता है। वो ऑफ साइड कहलाता है, ठीक है, जो नहीं दिख रहा है, और जो दिखता है उसको हम लोग ऑन साइड स्क्रीन में रखते हैं। इसी को हमने डार्क साइड भी कहा, यानी कि डार्क साइड वो हिस्सा रूब्रिक्स के जो नहीं दिखते हैं। फॉर एग्जांपल्स के रूप में आप लेके चलो, एक ओशन के अंदर आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग के ऊपर वाले हिस्से दिखते हैं, तो जो दिखता है रूब्रिक्स के अंदर वो क्या है, उसका ऑन साइड है, और जो नहीं दिखता है वो ऑफ साइड है। तो इस ऑफ साइड को समझने के लिए आपको उस रूब्रिक्स के सेटल मीनिंग से समझना होगा, मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग से समझ आती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे रूब्रिक्स की हेल्प से आप उस रूब्रिक्स के डार्क फेज को समझ पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस रूब्रिक्स के डार्क फेज को समझने के लिए आपको दूसरे रूब्रिक्स की मदद लेनी पड़ती है। जैसे आप देखो लेमेंटिंग है ना, कोई लेमेंटिंग कर रहा है, मूनिंग कर रहा है, तो लेमेंटिंग और मूनिंग तो कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन होता है, वो ऑफ साइड में आ जाता है। ठीक है, लेमेंटिंग क्या है, आपको दिख रहा है, कोई करा रहा है, मूनिंग कर रहा है, लेमेंटिंग कर रहा है, लेकिन वो आपको दिख रहा है, जो ऑन साइड पे दिखता है, लेकिन उसका जो ऑफ साइड है वो आपको नहीं दिख रहा होता है। क्यों नहीं दिख रहा होता है? क्यों करा रहा है, क्यों कोई रो रहा है, कोई विपिंग कर रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है, तो उसके पीछे या तो उसी रूब्रिक्स से सब रूब्रिक्स आपको बताएंगे जो ऑफ साइड के बेस पर रहते हैं, या फिर कोई और रूब्रिक्स आपको इस बात को एक्सप्लेन करेगा, जैसे एलिमेंट वाले रूब्रिक्स। तो इस तरीके से रूब्रिक्स को हम लोग समझते हैं, और ये जो पार्ट है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और ये समझने के बाद आपकी रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग और केसेस की अंडरस्टैंडिंग जो है ज्यादा क्लियर होते हैं। आप ये सिर्फ देख पाते हैं केस में, और जब ये देखेंगे तो क्योर की पॉसिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रूब्रिक सिंथेसिस की बात करेंगे अब हम लोग।
रूब्रिक सिंथेसिस कैसे किया गया, रिपर्टरी बनते समय रूब्रिक्स को कैसे बनाया गया, या फिर आज के टाइम में भी रूब्रिक्स कैसे बनाई जाती है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो रूब्रिक सिंथेसिस क्या है, बेसिकली सिम्टम लूज देयर ओरिजिनल शेप। जो भी ड्रग प्रूविंग के सिम्टम थे या जो भी क्लिनिकली जो पेशेंट के सिम्टम थे, उसको जब हम लोग उसके ओरिजिनल शेप को तोड़कर और उसको इस तरीके से हम लोग चेंज कर देते हैं कि वो फिट बैठ सके प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपर्टरी में। तो जो बहुत बड़े बड़े लाइन से जो मटेरिया वेटिका में लिखे गए हैं उसको छोटा करके स्कैटर्ड करके एक छोटा वर्ड में जब बना देते हैं तो वो हमारा क्या कहता है, रूब्रिक्स कहता है। तो सिम्टम लूज देयर ओरिजिनल शेप, सिम्टम जो है ओरिजिनल शेप को लूज कर देता है। क्यों लूज करता है, ताकि कंस्ट्रक्शन और प्लान, कंस्ट्रक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ रिपर्टरी में फिट बैठ सके। यदि ये नहीं होगा तो जो रिपर्टरी का जो वे था बनाने का, जो कि सिंपल करना था, आसानी से ढूंढ सकते थे, जो हमारा पर्पस है रिपर्टरी को बनाने का, जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। हमने पर्पस क्या है रिपर्टरी को हमने फर्स्ट पार्ट में बताया है रिपर्टरी के कि व्हाट इज रिपर्टरी वाले में मैंने इसके बारे में फुल डिटेल बताया है, तो आप वो वीडियो को आई बटन में लिंक है, आप उसको देख लीजिए। अब बात करेंगे कि किसी भी केस को क्योर करने के लिए क्या जरूरी है। तो ऐसे ऑर्गेनन के बेस पे बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है, लेकिन यहां पर हम रिपर्टरी के बेस पे जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी केस को क्योर करने के लिए रिपर्टरी की तरफ से क्या रूल और रेगुलेशन या क्या गाइडेंस हमें दिए जाते हैं। तो रिपर्टरी कहता है कि किसी भी केस को क्योर करने के लिए आपको दो चीज पर निर्भर करेगा। कोई भी केस क्योर करने के लिए आपको दो चीज निर्भर करता है। पहला कहता है कलेक्शन, आप कितना कलेक्ट कर पाते हो सिम्टम को, और दूसरा कहता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पेशेंट के जो कंप्लेन्स हैं उसको, ठीक है, जो पेशेंट के कंप्लेन है उसके हिसाब से आप उसके सिम्टम को कितना कलेक्ट कर पाए, कितना कन्वर्ट कर पाते हैं रूब्रिक्स के फॉर्म में, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उस बेस पर निर्भर करता है कि केस इज क्यूरेबल और केस इज नॉट क्यूरेबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज पर डिपेंड करेगा कि केस इज क्यूरेबल और नॉट। इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द कलेक्शन यानी कि कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूब्रिक्स फ्रॉम द पेशेंट। तो आप जो है पेशेंट से कितना रूब्रिक्स कलेक्ट कर, पहले तो आप सिम्टम कलेक्ट करोगे, किसी भी पेशेंट से क्या करोगे, सिम्टम कलेक्ट करोगे, और जब आप सिम्टम कलेक्ट करोगे उस सिम्टम को जब आप कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद रूब्रिक्स बनाओगे। तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो पहला तो कलेक्शन का पार्ट आया, यानी कि आपने कितना कलेक्ट किया, ठीक है, तो ये हमने कलेक्शन लिखा, और दूसरा कि आप कन्वर्ट कर पाओ। तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रूब्रिक्स की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो जितनी अंडरस्टैंडिंग उतना आप केस में समझ पाएंगे और उसी बेस पर आप क्योर कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन सम केसेस वन रूब्रिक्स क्योर द पेशेंट। कुछ ऐसे केसेस में आपको किसी दवाई के, किसी मेडिसिन के, किसी पेशेंट में एक ऐसा सिम्टम मिल जाता है या एक सिम्टम मिलता है और उसको आप कन्वर्ट करते हो रूब्रिक्स के फॉर्म में, और जिससे आपका पेशेंट जो है क्योर हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि रूब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंस कैसे देना है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। किस रूब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर हमारा आता है, जो पहला पैरामीटर है वो है हायरार्की। वो पैरामीटर क्या है हमारा, हायरार्की, यानी कि जो ये रूब्रिक्स है या सिम्टम है वो मेंटल का है, इमोशनल का है या फिजिकल का है, ठीक है, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। तो ये जो सिम्टम है वो कहां से आया है, उसके बेस पर ये डिपेंड करेगा कि कितना इसको इंपॉर्टेंस देना है, मेंटल को कितना इंपॉर्टेंस देना है, इमोशनल को कितना इंपॉर्टेंस देना है, या फिर फिजिकल को कितना इंपॉर्टेंस देना है। ये बात डिसाइड होता है हायरार्की के बेस पर, और इसी के बेस पर हम लोग रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस देते हैं कि ब्रेन वाले रूब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, हेड के अंदर के रूब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है एज कंपैरेटिव टू
टू किडनी, या फिर ब्रेन के सिम्टम को, ब्रेन के रूब्रिक्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है एज कंपेयर टू स्किन, या फिर हम लोग ये देखते हैं जैसे हम लोग जब हायरार्कियल पढ़ेंगे ना वहां पर, तो बताएंगे हम आपको कि कैसे हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि मोर सीवियर से लेस सीवियर की तरफ जब जाता है, मोर वाइटल ऑर्गन से लेस वाइटल ऑर्गन की तरफ जाता है, हेरिंग्स हम बात करेंगे जब हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर की, तो वहां पर देखेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है ग्रेड। अब जैसे आप रूब्रिक्स के अंदर देखोगे ना, तो दवाइयों का ग्रेड बनाया गया है। रूब्रिक्स के अंदर जब आप देखोगे तो दवाई के ग्रेड बने हुए हैं 1 2 3 4 5 करके अलग अलग रिपर्टरी में। तीसरा सीवियरिटी, यानी कि जो सीवियरिटी है, यानी कि जो पेशेंट के अंदर जो मोस्ट सीवियर कंप्लेंट्स है, जो पेशेंट सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहा है, जो बहुत ज्यादा मॉर्बिड है पेशेंट के अंदर, उसकी सीवियरिटी कितनी है, पूरे केस में कौन से पॉइंट को, कौन से रूब्रिक्स में बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी दिख रही है, उसके बेस पर हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको मॉर्बिड के बेस पर, कितना मॉर्बिडिटी है, ये पैरामीटर किधर है, कितना है, और उसके बेस पर हम लोग रूब्रिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसके बेस पर सिम्टम के रूब्रिक्स के अंदर हम लोग मेडिसिन के ग्रेड को भी लेते हैं कि इस रूब्रिक्स के अंदर इस रूब्रिक्स को 2 ग्रेड देना है, 1 ग्रेड देना है, 3 ग्रेड देना है, 4 ग्रेड देना है, कितना ग्रेड देना है। आप देखोगे ना, जब जो ये मॉडर्न वाली जो हमारी जो बेसिकली जो हमारी कंप्यूटर रिपर्टरी है ना, उसमें ये सारे ग्रेडिंग के फैसिलिटी है हमारे पास, तो वहां पर हम लोग ग्रेड के माध्यम से भी ये मॉर्बिडिटी को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीवियरिटी के बारे में हमने बात किया, जो सीवियरिटी है उसके हिसाब से ग्रेड लेते हैं, और उसके बाद आता है एक जो हमारा है वो है PQRS। मैंने इसलिए यहां पे एलियन का पिक डाला है, क्योंकि ये जो है एलियन इस धरती का नहीं है। आप समझो, यहां पर कोई एलियन आ जाएगा तो वो विचित्र है, ये सभी लोगों के चेहरे के साथ, उसके फिजिकल के साथ, इमोशनल के साथ, मेंटल के साथ, उसके हाइट के साथ नहीं मैच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये विचित्र है, ऐसा जो धरती पे नहीं पाया जाता है, ऐसा विचित्र प्राणी कोई आ गया। तो जब कोई पेशेंट के कंप्लेन सुनते रहते हैं और उसमें कुछ ऐसा हमें सिम्टम मिलता है जो विचित्र होता है, जो किसी और में नहीं मिलता है, या फिर हमारे मेडिसिन में भी कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो विचित्र होते हैं, यानी कि पिकुलियर होते हैं, रेयर होते हैं, जो नहीं मिलते दूसरे मेडिसिन के साथ। ठीक है, या पेशेंट, तो उसको हम लोग PQRS लेके चलते हैं, और उसके बेस पर यहां से भी हम लोग PQRS से रूब्रिक्स फॉर्म करते हैं, रूब्रिक्स लेते हैं, और इस रूब्रिक्स की इंपॉर्टेंस जो है ज्यादा बहुत होती है। तो मेंटल के रूब्रिक्स को कब, ये सारी चीजें मॉर्बिड के बेस पर, सीवियरिटी के बेस पर, हायरार्की के बेस पर, पिकुलियर के बेस पर, रेयर के बेस पर हम लोग जो है डिसाइड करते हैं, और फिर रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है हम लोग पढ़ते हैं एक जगह पे, वो है इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम में। जब हम लोग आएंगे तो इवैल्यूएट कैसे करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम को, उसमें देखेंगे कि जेटी केंट साहब ने इवैल्यूएशन के बारे में क्या बोला है, हेरीमन साहब ने क्या बोला है, उसको हम लोग, या फिर अलग अलग स्टॉलवर्ड्स की जो थॉट है उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अब कुछ ऐसे पॉइंट को हमें दिमाग में रखना है जो रूब्रिक्स वर्ड के लिए या रूब्रिक्स के लिए हमें जानना जरूरी है। रूब्रिक्स के कितने पॉइंट ऐसे हैं जो आपको दिमाग में रहने चाहिए। तो पहला है कि रूब्रिक्स बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी से आप रूब्रिक्स वर्ड को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, पहला चीज। दूसरा कहता है, दूसरा ये है कि रूब्रिक्स ओपन द गेट। इस रूब्रिक्स के माध्यम से जब आपने पेशेंट का सिम्टम लिया, उसे कन्वर्ट किया और रूब्रिक्स बनाया, तो इस रूब्रिक्स के माध्यम से आप उस पेशेंट के विल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाते हो। इसीलिए इंटर ए डीप रिसेस ऑफ माइंड, ताकि उसके माइंड के अंदर आप घुस सको, उसको समझ सको। ठीक है, माइंड एंड बॉडी, इंटरिंग द डीप रिसेस ऑफ माइंड एंड बॉडी। और इस माइंड और बॉडी को समझने के बाद उसका विल, केंट साहब ने क्या बोला है कि पेशेंट के विल और अंडरस्टैंडिंग को समझो। तो जब आप उसके माइंड को समझोगे, उसके विल को समझोगे, उसके बॉडी को समझोगे, और तब जाकर आप पहुंच सकते हो वाइटल प्रिंसिपल पे, जो कि हेनीमैन सर ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 5th एडिशन में वाइटल फोर्स कहा था, और उसी को उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में वाइटल प्रिंसिपल कहा था। तो वहां तक भी हमें वाइटल प्रिंसिपल, वाइटल फोर्स को समझने के लिए हमें क्या जरूरत है, रूब्रिक्स ही है
ओनली एंड ओनली वे जिससे हम किसी भी पर्सन के वाइटल फील्ड को समझ सकते हैं, वाइटल प्रिंसिपल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो रूब्रिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा कहता है रूब्रिक्स डिफाइन द फाइनल शेप ऑफ द पर्सनालिटी। अब रूब्रिक्स के माध्यम से किसी भी पर्सन की वो पर्सनालिटी आप समझ पाते हो कि एक्चुअली हम जब कहते हैं ना कि ये किस मिट्टी से बना है, हम लोग जब कहते हैं ना कि ये हमें समझ में आ जाए कि ये किस मिट्टी से बना है, यानी कि रूब्रिक्स के माध्यम से ही आप ये समझ पाते हो कि ये बंदा आखिर ये चीज क्या है, इसकी विल कैसी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है किसी चीज का लेकर। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है ना, उसका फाइनल शेप समझ में आता है, तो पैथोलॉजी कैसी भी हो, मेडिसिन जब आप दोगे उसके बेस पे तो काम बहुत अच्छी करती है। इसलिए रूब्रिक्स जो है उसके पर्सनालिटी को, फाइनल शेप ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। अगला चौथा जो पॉइंट है रूब्रिक्स के लिए वो दिमाग में रखना है कि रूब्रिक डिफाइन द स्टेट इन विच द पेशेंट इज एंड वाज। वेरी इंपॉर्टेंट। इज का मतलब क्या है और वाज का मतलब था, यानी कि रूब्रिक्स के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि पेशेंट पहले किन स्थिति में था और अभी किन स्थिति में है, किन हालात में था और अभी किन हालात में है, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स इज ए डॉन्टिंग चैलेंज। हमने अभी तक पहले बात किया ना कि केस इज क्यूरेबल और नॉट, ठीक है। क्यूरेबल और नॉट ओनली डिसाइड अपॉन द कलेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूब्रिक्स। तो ये जो कलेक्शन है, एप्रोप्रिएट रूब्रिक्स का जो कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए। और जब हम इसको कर लेते हैं तो हम जाकर केस को क्योर कर पाते हैं। तो ये डॉन्टिंग चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रूब्रिक्स और आई होप कि इससे आपको एक बहुत ज्यादा समझ आई होगी रूब्रिक्स के बारे में। और इससे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ पाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के और भी होम्योपैथी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।